चलो बच्चों, चलो दोस्तों, हम आज हिंदी के पर्यायवाची शब्दों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। आज हम हिंदी के पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पहला, अग्नि। अग्नि के बारे में पढ़ते हैं। अग्नि का पर्यायवाची आग, जो हमें नॉर्मली याद रहता है। और उसके बाद में अनल। अनल में कई बार कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कहाँ होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार दो शब्द दिए जाते हैं, एक तो अनिल और एक क्या दिया जाता है, अनल। और हमें देखना होता है कि इन दोनों में से आग या अग्नि कौन सा है। तो बच्चों, आप इसके बारे में जान लो कि ए मिस नहीं, नल मिस नल। जब नल नहीं होगा, जब ए मिस नहीं, नल नल नहीं होगा, तो आग अपना जोर पकड़ लेगी और हम उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अर्थात अनल, अनल किससे संबंधित हो गया, मतलब जहां पर नल नहीं हो तो वहां पर आग अपना भयानक रूप धारण कर लेती है, जिसे हम काबू नहीं पा सकते। या अब पावक, कौन सा, पावक। और अनिल क्या होता है, मैं भूल गया आपको बताना। अनिल होता है हवा। अनिल क्या होता है, हवा। और अनल क्या होता है, आग होता है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द आएगा तब हम अनिल पढ़ेंगे। और यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, अनल पढ़ रहे हैं। अब पावक। पावक देखो, यहाँ पर पावक किन से, दो मतलब दो शब्दों, या आप कहो दो किन से मिलकर बना है। आप संधि पढ़ी आपने, अयादि संधि, पौ प्लस अक। पौ प्लस अक, भाई पावक, पौ प्लस अक। औ के बाद जब असमान स्वर हो तो अयादि संधि में क्या हो जाता है, वहां पर आव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, पावक बन गया। क्या बन गया, पावक। तो पौ देखो, ठंड हमारे हिंदी महीनों में पौ का महीना होता है, वो बहुत ठंडा होता है। और पौ के महीने में हमें अक मिस तपने, पौ के महीने में हमें क्या चाहिए भाई, हमें जो ठंड होती है, जो सर्दी होती है, उससे निजात पाने के लिए, उससे कुछ राहत में पाने के लिए हमें क्या चाहिए, अग्नि चाहिए, आग चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, ठंड से निजात पा सकें। तो यहाँ पर हम देख लिए अग्नि के पर्यायवाची शब्द। आपने आग देखा जो नॉर्मल आपको याद रहता है। फिर हमने अनल देखा। अनल किससे क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि अनल में से जब नल नहीं होगा तो आग क्या पकड़ लेगी, अपना भयानक रूप धारण कर लेगी। पौ प्लस अक, मतलब पौ के महीने में पावक, पौ प्लस अक। पौ के महीने में हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अग्नि। जब हम किसी को जलाते हैं तब अग्नि उत्पन्न मतलब होती है, तो जलाने को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। और इसे वहनी, वहीन, ये क्या होता है, वहीन। वहीन भी आग का क्या होता है, पर्यायवाची। अग्नि का क्या होता है, पर्यायवाची। और क्रिसानु, क्रिस प्लस आनु, क्रिस प्लस आनु, ये भी किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्रिसानु अच्छे से याद रखना है। और अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अनल और पावक, इन दोनों का आप, ये आपको ऐसे याद रखनी है, क्रिसानु और वहीन। और अनल और पावक आप देख लिए। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अतिथि। अतिथि, अब देखो हम जैसे किताबों में जो हमारी छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं क्लास की किताब है, उनमें भी अग्नि से संबंधित कुछ शब्द जुड़े रहते हैं। जहां पर हम अर्थ क्या निकालते हैं, वहां पर अर्थ अग्नि निकालते हैं, आग निकालते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वेश्वा या ज्वाला, आप शब्द सुना आपने। जब हमारे ज्वाला आता है, या फिर धनज्य या वेश्वा, वेशवानर आते हैं। इस प्रकार के जो शब्द हमारे हमारे इस प्रकार के जो शब्द हैं, वो हमें एग्जाम मतलब किताबों में देख, एग्जाम में नहीं पूछ जाते लेकिन किताबों में देखने को मिलते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि अग्नि की पर्यायवाची में क्या लेंगे। जैसे हम लेते हैं ज्वाला, एक क्या लेते हैं, ज्वाला लेते हैं। और वेशवानुर लेते हैं। और एक क्या लेते हैं, धनज्य। कई बार धनज्य ऐसे जुड़ता नहीं है लेकिन हम किताबों में कई बार देख लेते हैं। धनज्य भी क्या है, उसमें ज्वाला या आग या अग्नि के रूप में दिया जाता है। और वेशवा नर, और वेशवा नर तो हमें मिलता है कौन सी किताब में, देखा तो था मैंने, वेशवा नर, वेशवा नर, ज्वाला और धनज्य। ये देखो, ये भी अग्नि में शामिल होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ अतिथि के, अतिथि के अभ्यागत, अभी प्लस आगत, जो अभी आने वाले हैं उसे क्या कहेंगे, अतिथि कहेंगे। अभी प्लस आगत, इसमें संधि भी हो रही है, अभी प्लस आगत, अभी, अभी प्लस आगत। अभी, अभी में भी छोटी आएगी, जो हमारा क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग पढ़ेंगे हम उसमें। आगत, आगत। जब ई के बाद में, जब ई के बाद में क्या है, ए या ई के बाद में असमान स्वर आए तो हम ई का क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो भय क्या आ जाएगा, आधा रह जाएगा।
और ये में आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यण संधि से, हमारे स्वर संधि के वेदों में यण संधि से हम क्या पढ़ेंगे, अभ्यागत में अभी प्लस से आगर और यण स्वर संधि बन जाएगी, क्योंकि भय आधा हो जाएगा और जो ई आएगी उसका ये बन जाएगा और ये के साथ आगे आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा हमारा अभ्यागत बन जाएगा। तो अतिथि का अभ्यागत तो हम अब उसके बाद पाहुन, जैसे कई किताबों में, जैसे बोर्ड की किताब है जो हमारी रचना बोध है उसमें पाहुन लिखा हुआ है, लेकिन हम साधारणतः इसे क्या कहते हैं, पहुना कहते हैं। क्या कहते हैं, पाहुना। उसको पहुना तो हमने क्या कर दिया, पाहुना। अब देखो ये तो अब सही शब्द इसका क्या है, पाहुना। मेहमान क्या होता है, मेहमान। जो मेहमान तो आप देखते हो, मेहमान। और आगंतुक तो हमने क्या देखा, अभ्यागत, मेहमान, आगंतुक और पाहुना। और इसके अलावा कोई शब्द ज्यादा एग्जाम में चलते नहीं है। अमृत के देखो, अमृत के यहाँ सुधा में सु छोटा आएगा, एक क्षुधा होता है जिसे भूख कहते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है, क्षुधा और एक सुधा। क्षुधा क्या होती है, भूख होती है, और सुधा क्या होती है, अमृत होता है। सोम पीयूष यू बढ़ाएगा, अमीय सुरभोग देवभोग। अमृत के ये पर्यायवाची हैं। सुर मतलब देवता जिसका भोग करते हैं उसे अमृत कहते हैं। देव जिसका भोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। और इसको अमृत को कई एग्जामों में देखने को मिलता है हमें, जीवनोदक मतलब जीवन का उदक। यहाँ पर भी गुण सवर संधि हो रही है, वहां पर यण सवर संधि हो रही थी, और यहाँ पर क्या हो रही है, गुण सवर संधि हो रही है। जीवनोदक मैंने एक किताब में देखा था, जीवनोदक जीवन प्लस उदक। ए के बाद जिस इसमें क्या हो जाएगा, गुण सवर संधि हो जाएगी, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ए आ के बाद में जब ऊ और ऊ आए तो इसका क्या हो जाता है, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं। इसमें दोनों स्वर मिलते आपस में, दोनों मिलकर क्या बना ले हैं, जो जीवन का क्या करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, वो अमृत होता है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, जीवनोदक। और एक शब्द मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, वो भी हमारी किताबों में चलता है, जैसे मधु, धू क्या आएगी, छोटी आएगी। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों के कि जैसे अशुद्धि मान लो या इसी में मान लो कि ऑप्शन में दे दिया जाता है मधु और धू बड़ी दे दी जाती है, तो वो कैंसिल होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, मधु छोटी होगी, मधु क्या होगी, छोटी होगी, मधु क्या होगी, छोटी। तो यहाँ पर आप देख लो, मैंने दो इसमें लिखे हुए, सुधा, सोम, पीयूष, मधु, अमी सुरभोग, देवभोग, जीवनोदक, ये बताए हैं। अब हम आगे बात करते हैं अपमान की। अब देखो थोड़ी लाइट भी कम, यहाँ पर लाइट भी कम है, लाइट है नहीं, तो अनादर। अब इसके बाद में ज्यादा हम नहीं करेंगे, हम वो है तो बहुत सारे हमारे पास 25-30 है, लेकिन और का वर्णन बात देखें कभी। अनादर, अपमान, अनादर। आपको मालूम है कि जब अपमान किसको कहते हैं, अनादर को। अवज्ञा, जब किसी आज्ञा का पालन नहीं हो तो उसे अनादर कहते हैं, उसे अवज्ञा कहते हैं, उसे अपमान ही कहते हैं। अब हेलना, वही बात, उपसर्ग लगा हुआ है, हेलना। अवमान और तिरस्कार, जब देखो तिरस्कार है, ये सब क्या है, ये अपमान की तो पर्यायवाची शब्द है। और हमें कई बार हम निरादर भी कर देते हैं, और मैं बता देता हूँ आपको, हम नॉर्मली भाषा में इसका उपयोग लेते हैं, जैसे बेइज्जती शब्द में क्या आएगा, बे ई आधा जाए फिर पूरा जाए, बेइज्जती। तो इस प्रकार हम देखते हैं, बेइज्जती ती बड़ी आएगी यहाँ पर, बेइज्जती, जो हम नॉर्मल भाषा में उपयोग के लेते हैं। तो ऐसे आएंगे नहीं, लेकिन किताबों में ऐसे दिए जाते हैं, तो हम बता दिया आपको, लेकिन अच्छा है। अलंकार क्या होता है अभी, अलंकार होता है सजावट। अलंकार किसे कहते हैं, सजावट। और ये सजावट अधिकतर कौन करती है, महिलाएं। तो इसे आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर और जेवर, आभूषण, भूषण, विभूषण, ये दो तो शब्द आपके क्या है। और इसका जो आप याद रखोगे वो है आभरण, और क्या याद रखोगे, मंडन। क्या याद रखोगे, मंडन याद रखोगे इसका। आभरण और मंडन कई बार पूछ लिया जाता है, मंडन क्या कर लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। इसी में अलंकार में, आभूषण में मंडन। अश्व देखो, अश्व के घोड़ा है हरी,
हरी कई बार सिंह के लिए भी यूज में लिया जाता है, शेर के लिए भी काम में लिया जाता है। गोटक, बाजी, बाजीराव, इसमें कई बार बुकों में वाजी भी लिखा हुआ मिला है, वाजी। बाजी और वाजी दोनों भी, ये तो देखो मैंने जो स्पष्ट लिखी है आपके सामने वो तो राजस्थान बोर्ड की किताब में से लिखे हैं, और जो किताबों में अदर गाइडों में हमें वाजी की जगह वाजी, सेंधा और तुरंग। तुरंग में कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों के, तुरंग खा, ये हम अश्व घोड़ा कई बार नहीं कहते हैं कि तुरंग खा, तो तुरंग खा समझना है अपने आप को, इसका मतलब क्या अपने आप को घोड़ा समझ रहा है। सेंधो, सिंधु घाटी सभ्यता की पर एक फिल्म आई थी जिसमें वो एक्टर कौन है जो पहली बार सिंधु सब वहां पर सिंधु प्रदेश में क्या लेके जाता है, घोड़ा लेके जाता है, और वहां पर लोग सब आश्चर्यचकित होकर उस घोड़े को देखते हैं। मतलब सिंधु सिंधी घाटी सभ्यता से जोड़ सकते हैं, मतलब उस टाइम आश्चर्यचकित होने का मतलब उससे पहले उन लोगों के द्वारा उन लोगों का घोड़ा देखा हुआ नहीं था, घोड़े से वो परिचित नहीं थे, पहली बार उन्होंने उस घोड़े से परिचित हुए तो उन्हें आश्चर्य हुआ। बाजीराव, सेंधव से आप ले सकते हो घोड़ा। गोटक, हरी, हरी को सिंह भी कहते हैं, है और घोड़ा, है हरी गोटक, है हरी गोटक, बाजी, सेंधव, तुरंग। तुरंग में कंफ्यूजन ऐसे होते हैं, कई बार तरंग के लिए पूछ लिया जाता है, कई शब्द होते हैं तरंग, तरंग होता है लहर, तुरंग होता है घोड़ा। एक बार तरणी के लिए पूछ लिया जाता है, तरणी छोटी, दो देखो बताए तो हम आपको, एक तो तरणी छोटी और एक तरणी बड़ी। लो, अब इन दोनों में देखो, अब हमें पता है कि तरणी, तरणी एक नाव होता है, एक सूर्य होता है। अब देखो सूर्य को देखने में छोटा दिखता है तो छोटी तरणी आएगा, वो तो क्या आएगा, सूर्य आएगा। और भाई नाव तो कितने बड़े, नाव तो हम पास से देख सकते हैं, सूर्य को पास से देखने होता तो सूर्य अपने आप में बहुत विशाल है, क्योंकि अब तरणी क्या हो, देखो तरणी बड़ी तरणी है तो इसको क्या कहेंगे, नाव कहेंगे, क्या कहेंगे, नाव। तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन होते हैं वो आपको दूर कर लेने चाहिए। तो ये हमने क्या बताई अश्व की। अब बात करते हैं असुर। असुर देखो, असुर धनु, दानव, जन्म, दानव को जन्म देता वो दानव ही होता है, तो धनु जन्म देते, आकार बहुत बड़ा आकार, दानव का, राक्षसों का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा आकार होता है। दानव, राक्षस, तमचर मतलब तम माने अंधेरा, अंधेरे में, चर माने विचरण करने वाले क्या होते हैं, राक्षस, राक्षस क्या अंधेरे में विचरण करते हैं। निशाचर, निशा में रात्रि, तम निशी अंधेरा, ये कई बार विलोम शब्द देखो याद रखें, निशा माने रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाले। उसी प्रकार रजनी, रजनी में क्या होता है, रात्रि। तो आप देख सकते हो असुर के धनुष, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, निशाचर और रजनीचर, और यहाँ पर तम मानी अंधेरा, तमीचर भी कहते हैं, तमचर भी कहते हैं, और इससे क्या कहते हैं हमें, जातुधान, इसे क्या कहते हैं, जातुधान भी कहते हैं। और मायावी, आपको पता है कि मायावी, जाल में फंसा लिया, इस प्रकार ये शब्द हमें किताबों में देखने को मिलते हैं। सुरारी, सुर का है मतलब सुर मानी देवता, ये सुरारी, ये कई बार बुकों में मिलता है, लेकिन इसको हम पढ़ते नहीं है। सुरों का जो मतलब देवताओं का जो दुश्मन तो राक्षस ही होगा और तो कोई होगा नहीं, तो इसमें सुर देवता होते हैं। देखो अहंकार, अहंकार क्या होते हैं, गर्व, दर्प, दम, घमंड, मद और मान। मान को हम ऐसे स्पष्ट नहीं ले सकते, मान की जगह क्या ले सकते हैं हम, अभिमान ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, अभिमान, अभिमान। तो इस प्रकार देखो अहंकार का भी। अब हम आकाश का पढ़ते हैं, आकाश, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, शून्य, और भी तारा मतलब तारों का पथ है, शून्य है, शून्य तो आ गया, अनंत आ गया, व्योम आ गया, और इसमें तारापथ, दीव और आसमान, पुष्कर और अनंत। ये एक आश्चर्यजनक वाला है, मैंने किताब में देखा था कि आकाश का प्रयोज्य पुष्कर भी दे रखा है, क्या दे रखा है, पुष्कर भी दे रखा है, और एक दीव भी दे रखा है। दीव मतलब आकाश, दीव मतलब विशाल, यहाँ पर इस दीव छोटा आएगा, दीव मतलब देखो मौसम भी खराब हो चुका है और हमारे सिस्टम को यहीं पर ही बंद करते हैं हम।